अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माई चैनल बेबी आयशा डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अच्छा, आप लोगों को भी कभी कभार ऐसा लगता है, मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में फुल स्टॉप लग चुका है ना, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल रुक चुकी है ना, कुछ भी नया चेंज नहीं आ रहा, बहुत बोरियत वाला हो गया है ना टाइम, मेरा बहुत बोरियत वाला टाइम गुजर रहा है। डेली एक ही लाइफ गुजर रही है, एक जैसी ही गुजर रही है ना। देखें, अभी सुबह उठना, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर का जो छोटा मोटा काम है, सफाई वगैरह, क्लीनिंग, सब कुछ ये सब करना, फिर बच्चों के आने का टाइम होता है, फिर खाना बनाना, उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर बच्चों को खाना खिलाना, फिर उन्हें ट्यूशन कुरान पाक भेजना, फिर शाम का खाना बनाना। बस यही लाइफ गुजर रही है ना। तो अब डेली डेली बंदा बाहर ही नहीं जा सकता घर से, तो बंदा क्या करे ना। अच्छा, ये दिन जो होते हैं ना, जो गर्मी ख़त्म होने वाली होती है और सर्दी आने वाली होती है, बहुत ही खामोशी वाले और सनसनाहट वाले दिन होते हैं ना, बहुत ही बोरियत वाले दिन होते हैं, गुजरते ही नहीं है ना। तो ऐसा लगता है लाइफ जैसे एकदम से रुक गई हो ना। तो आपको भी ऐसा लगता है? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मैं यही सोच रही थी कि किस तरह से लाइफ, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ वैसा ही वैसा जैसा है वैसा ही गुजर रहा है ना। कब तक इंसान, चलो खाने पीने में कुछ चेंजिंग कर लेता है, कुछ अच्छा अच्छा बना लेता है, या घर की थोड़ी चेंजिंग कर लेता है, सेटिंग चेंज कर लेता है, पर ज़िंदगी को चेंज कैसे करे बंदा ना। अच्छा प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैंने आपको ये बताना था कि मैंने जो न्यू यूट्यूब चैनल बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया ना। और क्यों डिलीट किया है, वजह वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों डिलीट किया है ना। और सुनाएं, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? सुबह सुबह का टाइम था, मैं यहाँ बच्चों के कपड़े प्रेस किए हैं, बच्चों को तैयार कर रही थी, वही रोज़ की तरह। बंदा क्या बनाए क्या खाए कुछ समझ में नहीं आता। तो बच्चों ने कहा आज मम्मा हम पराठे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे ना, तो हमें हमारे लिए आप डबल रोटी और अंडा बना देना, बर्गर बना दें। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने साथ में चाय बना ली थी और अंडा डबल रोटी बना कर दी है। बच्चे बहुत ये शौक से खाते हैं ना, इन्हें लगता है बिल्कुल ये बर्गर की तरह है। तो बस फिर मैंने ये बनाया, आज कुछ चेंज बनाया नाश्ते में। तो ये बच्चों ने अब नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर यही होगा क्या बनाना है ना। ऐसा लगता है खाने पीने में भी बंदा बोरियत सी हो गई है, वही चीज़ें खा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, कुछ चेंज सा कुछ भी, मतलब गोश्त सब्ज़ी दालें वही सब कुछ चल रहा है ना, कुछ चेंज चाहिए ना। अब मेरी मुझे यही लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज है ना। तो बस, तो यहाँ बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद फिर मैं छोटे बच्चों के लग जाती हूँ सफाई सुथराई में। वो इंतज़ार में होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे आशरा बेल को स्कूल के लिए रेडी करना होता है, तो फिर मैं ज़रा खतीजा और सराज को इग्नोर करती हूँ ना। तो फिर जैसे ये लोग, इन दोनों को स्कूल भेजा था, तो फिर मैं लग गई थी। खतीजा को नहलाया, ये देखें, खतीजा को नहलाने के बाद खतीजा बिल्कुल सुकून में आ गई। अब दोबारा से ये सो जाएगी ना, क्योंकि आशरा बेल सुबह सुबह उठते हैं 6 बजे, तो ये बच्चे भी उठ जाते हैं ना, इनकी नींद भी रह जाती है। फिर जैसे बच्चों को मैं स्कूल वगैरह भेज कर फारिग होकर 8:30-9 बजे तक फिर मैं जब सराज और खतीजा को नहलाती हूँ, तो ये दोबारा से सो जाते हैं ना। तो इतना तेज़ी से टाइम गुजर रहा होता है, बहुत ज़्यादा। और कभी कभी ऐसा लगता है दिन इतना लंबा हो गया है कि गुजरने का नाम ही नहीं लेता। यानी जिस दिन घर के काम से ज़्यादा हो ना, बंदा एक काम दूसरा काम तीसरा काम में लगा रहता है, बिजी रहता है, तो दिन बहुत जल्दी गुजरता है। और जो बोरियत वाला दिन होता है, उस दिन तो घर के काम भी ख़त्म हो जाए फिर भी टाइम नहीं गुजरता ना। इंसान सोचता है कब टाइम गुजरेगा कब टाइम गुजरेगा, दिन बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ मैं फिर बना रही थी मटन, चाप्स ले आए थे इनके पापा ना। तो ये इनमें चर्बी बहुत ज़्यादा थी, तो बने बहुत ज़्यादा टेस्टी थे ना ये चाप्स। तो मैंने आज फिर इनके पापा ने कहा था बिल्कुल खुश्क बनाना, पर आयशा की वजह से मुझे शोरवा बनाना पड़ता है। जैसे पहले आपको बताया, आयशा मटन चिकन बीफ वगैरह कुछ भी नहीं खाती ना, तो आयशा के लिए शोरवा रखना पड़ता है, और आलू वगैरह डालने पड़ते हैं ना, ये शौक से खाती है। वरना आलू ना हो, शोरवा ना हो, ये बिल्कुल मुंह भी नहीं लगाएगी, ये नहीं खाएगी खाना। तो फिर क्या फ़ायदा जब बच्चे भी खाना ना खाए ना। तो अक्सर जैसे मैंने उस दिन कल करेले बनाए थे, तो बिल्कुल ना आयशा ने खाए ना राबेल ने खाए ना, मुँह बना कर बैठ गई कि लुकमा लेकर।
تو ہمیشہ میں کوشش یہی کرتی ہوں، اور میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے، ان کے پاپا کی نا، جو بچے کھائیں وہی ہم سب کھائیں نا۔ اب عائشہ کو دال پسند ہے، وہ کہتے بس دال ڈیلی، دال پکتی جا رہا ہے نا، دال چاول، اب بندہ ڈیلی یہ بھی نہیں کھا سکتا۔ خیر اچھا، میں اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں نا۔ میں نے اپنا چینل کیوں ڈیلیٹ کیا؟ پتہ نہیں، رات کو 3 بجے میری آنکھ کھلی ہے، تو میں نے نا اپنا چینل چیک کیا، میں نے کہا اپنی ویڈیو واچ کرتی ہوں، تو مجھے نا کچھ گلٹی فیل ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں ایسا عجیب فیل ہو رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس میں نے نا چینل کو ڈیلیٹ کر دیا۔ جب میں صبح اٹھی، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، تو انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا، انہوں نے کہا کیوں تم نے ڈیلیٹ کیا نا؟ بھائی میں نے تمہیں پرمیشن دی ہے سامنے آنے کی، تم سامنے آئی ہو، تم نے چینل بنایا ہے، میں نے 3 ولاگ ڈالے، اور الحمدللہ 3 دن میں میرے 60 سبسکرائبر ہو گئے تھے اس چینل پہ، اور ویوز 200 تک، حتیٰ کہ اس چینل پہ میرے 200 ویوز نہیں آتے، اس پر 200 تک ویوز چلے گئے تھے میرے نا۔ تو بھائی اچھا جا رہا تھا وہ چینل، تو پتہ نہیں مجھے کیا سوچی، مجھے کچھ گلٹی فیل ہوا، کچھ عجیب سا فیل ہوا، میں نے ڈیلیٹ کر دیا نا۔ تو اس کے بعد صبح میں بہت زیادہ افسوس کر رہی تھی، سوچ رہی تھی میں نے ایسا کیوں کیا نا۔ میں نے ہمت کر کے میں سامنے بھی آئی ہوں، اور میں نے دوسرا چینل بھی بنایا ہے، اور میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ تو پھر میں نے نا ان کے پاپا کو کہا اچھا کوئی بات نہیں نا، جلدی سے میرا یہ چینل مونو ہو جائے تو میں یہاں پھر سامنے آؤں گی، اسی پر محنت کروں گی۔ پتہ نہیں کیوں نیو چینل پہ میرا دل نہیں چاہ رہا محنت کرنے کو، یا اس میں ولاگنگ کرنا یا ڈالنا کچھ بھی نا۔ میں کہتی ہوں اللہ کرے میرا یہی چینل چل پڑے، جہاں میں نے اتنی محنت کی ہے، اور میری اتنی پیاری یوٹیوب فیملی ہے، جو سب مجھ سے، میرے بچوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اور میری لائف کال نہیں آتی، اتنا انتظار کرتے ہیں آپ لائف کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی، اور میرے ولاگس میں اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اسی چینل پہ محنت کروں، اور اسی کو لے کر چلوں نا۔ اس چینل پہ پتہ نہیں میں مطمئن نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے میں نے چینل کو ڈیلیٹ کر دیا نا۔ تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ کرے گا یہ چینل مونیٹائز ہو جائے گا، پھر آپ اسی میں ہی محنت کرنا نا۔ چلیں اللہ حافظ پیاری یوٹیوب فیملی، دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک کے اللہ کے